हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। झारखंड में जितने भी स्टूडेंट बीएड किए हुए हैं और कहीं पे अगर जॉब नहीं कर रहे तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा अब प्रत्येक जिला में पारा टीचर्स का जो वैकेंसी है उसको निकालना शुरू कर दिया है। और इस वीडियो में हम लोग वही पारा टीचर के बारे में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा इंस्टा आईडी रियाज अपडेट्स है, उसको जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। मेरा फेसबुक चैनल है अपडेट्स बाय रियाज, उसको भी जाकर ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि ऐसा अपडेट जो है वो रेगुलर आप लोगों को मिलता रहे। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय दुमका, यह जो वैकेंसी है वो ये दुमका जिला से आया हुआ है। और इसका विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 1062। दिनांक जो है वो 3 जुलाई 2026 को ये प्रकाशित किया गया था। सरकार के संयुक्त सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी वर्ग कल्याण विभाग झारखंड रांची के पत्र संख्या जो यहाँ पे दिया हुआ है कि आलोक में दुमका जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर घंटी आधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। यानी कि यहाँ पर घंटी आधारित जो पैसा मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है और उसी के आधार पर आप लोगों को पढ़ाना है। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। वैकल्पिक मतलब कि अगर आप लोगों का काम बढ़िया लगा तो फिर आप लोगों को रखा जाएगा, या फिर यहाँ पे अस्थायी लिखा हुआ। अस्थायी का मतलब होता है परमानेंट, ये नहीं है। अंशकालीन शिक्षण कार्य हेतु दुमका जिला के योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में दिनांक 4/7/2026 से 25/7/2026 के अपराह्न 5 बजे तक एक निश्चित रूप से परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा दुमका पिन नंबर 814101 समाहरणालय दुमका ब्लॉक ए के पते पर सीधे बंद लिफाफे में आवेदन को कार्यालय अवधि में जमा किया जाएगा। यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है कि यानी कि दुमका जिला का ही ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो डेट है वो 4 जुलाई से शुरू होकर 25 जुलाई 2026 तक इसका फॉर्म भराया जाएगा। और ये फॉर्म जो है वो आप लोगों को ऑफलाइन भरना है। उसके बाद फिर डाकघर के द्वारा आप लोगों को इसका फॉर्म ऑफलाइन भेजना है। पदस्थापन रिक्ति विवरणी के आधार पर जिला अंतर्गत निम्न आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो भी स्कूल है वहाँ पे कितने टीचर्स हैं और कितने शिक्षकों की आवश्यकता है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो विद्यालयों के नाम, यहाँ पर विद्यालय का नाम दिया हुआ है और कौन से प्रखंड में उसके बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पर जिला यानी कि कितना सीट है उसके बारे में है यहाँ पर। तो सबसे पहले है 10+2 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय इंदरबनी जो शिकारीपाड़ा प्रखंड में है। उसके बाद दूसरा नंबर पे है +2 पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय उच्च विद्यालय कुरुआ में है जो दुमका प्रखंड। उसके बाद फिर अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय कड़हर बिल, ये भी दुमका प्रखंड में। आगे है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय उच्च विद्यालय नकटी जो काठीकुंड में है। ये सब प्रखंड का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद फिर 5वां नंबर में है अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय गोपीकांदर जो गोपीकांदर में है। फिर 6ठा में है अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय कैराबनी जो दुमका में है। उसके बाद आगे यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय लखनपुर रामगढ़। अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय गुम्मा पहाड़ी जो गोपी कांदर। उसके बाद फिर आगे है अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय मंझियाड़ा में है। आप लोग जो भी प्रखंड से बिलोंग करते हैं आप अपने से देखते जाए इसमें है या फिर नहीं है। अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय शिकारीपाड़ा, फिर अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उत्क्रमित उच्च विद्यालय मसलिया, फिर अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय ये जरमुंडी। उसके बाद फिर यहाँ पर आसन पहाड़ी है, फिर ऊपर मुर्गाथली है और फिर आसनसोल है। ये सभी क्या है स्कूल के नाम है। उसके बाद फिर उसका जो गांव का नाम है वो दिया हुआ है। आगे इसमें इसका फॉर्म कौन भर सकते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। और इसमें विषय का नाम दिया हुआ है, शिक्षकों की आवश्यकता यानी कि कुल रिक्त पद कितना किस स्कूल में है। उसके बाद फिर श्रेणी यहाँ पर जनरल के लिए,
EWS के लिए, ST के लिए, SC के लिए, उसके बाद फिर न्यूनतम योग्यता और फिर यहाँ पर परिलब्धि वृत्ति का दिया हुआ है। तो प्राथमिक जिसमें मैट्रिक प्रशिक्षित है जो स्तर के शिक्षक हैं, जिसमें आवश्यक शिक्षक जो यहाँ पर दिया हुआ 42 है, जनरल के लिए 12, EWS के लिए 4, ST के लिए 3 और फिर SC के लिए 3 यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे है सामाजिक विज्ञान में, जिसमें टोटल 9 पोस्ट हैं। ये जनरल, EWS, ST और फिर SC। उसके बाद फिर विज्ञान के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं, संस्कृत के लिए 5 पोस्ट हैं और अंग्रेजी के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट रखा गया है। 6 पोस्ट ये गणित के लिए 2 पोस्ट हैं और हिंदी के लिए 4 हैं। संगीत शारीरिक शिक्षक के लिए 5 पोस्ट हैं। उसके बाद फिर नीचे अंकित सभी रिक्त पद +2 विद्यालय हेतु। यहाँ पर जो नीचे जो दिया हुआ है वो सभी रिक्त पद किसके लिए है, तो +2 विद्यालय के लिए, यानी कि जो 11-12 के लिए होता है उसके लिए यहाँ पर है। तो भौतिक विज्ञान के लिए 2 पद हैं, जीव विज्ञान के लिए 2 पद हैं, रसायन विज्ञान के लिए 2 पद है और फिर गणित के लिए यहाँ पर 2 पद दिया हुआ है। टोटल जो है वो 83 पद हैं। और इसके लिए जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस विवरणी के क्रमांक 1 हेतु, यानी कि जो पहला जो हम लोग देखे थे यहाँ से, जैसे यहाँ से जो दिया हुआ है उसके लिए बीएड शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्रमांक 2 से संबंधित 8 तक संबंधित विषय में स्नातक एवं NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड तथा 9 से 12 तक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ, जो पहला जो दिया हुआ है उसमें आप लोगों को बीएड होना चाहिए और फिर 6 से लेकर 8 तक के लिए यूजी का होना जरूरी है। उसके बाद फिर 9 से 12 के लिए पीजी का होना बेहद ज़रूरी है। और इसमें आगे जो है 200 रुपये प्रति घंटे, अधिकतम 4 घंटे एक कार्य दिवस में, सप्ताह में 5 कार्य दिवस तक कार्य लिया जाएगा, यानी कि 200 रुपये 1 घंटे के लिए। 1 घंटा में 200 रुपये और 4 घंटे में हो जाएगा आप लोगों का 4 दूनी 800 रुपये 1 दिन का हो जाएगा, अगर 4 घंटे पढ़ाते हैं तो। उसके बाद आगे इसमें शिक्षकों की अंशकालीन सेवा प्राप्ति हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण शर्तें। अब यहाँ पे कौन कौन सा शर्त दिया हुआ है। शिक्षकों का कार्य इकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें संबंधित प्रखंड के अभ्यर्थियों स्थानीय भाषा की जानकारी तथा जहां आवासीय विद्यालय संचालित है वहां के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जिस भी प्रखंड में जो स्कूल है उसी के स्टूडेंट, वहीं के स्टूडेंट यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। वहाँ के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित प्रखंड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अगर वैसे स्टूडेंट वहाँ पे योग्य नहीं पाए जाते हैं तो फिर जिला स्तर पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे यहाँ दिया हुआ है कि सभी पदों के चयन में झारखंड सरकार के जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला आरक्षण रोस्टर के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। और जितना भी पद है यहाँ पर उसमें सभी के लिए जो जिला स्तर का जो रोस्टर तैयार किया गया है, जिसमें ST, SC, OBC, EWS को कितना कितना % आरक्षण मिलना चाहिए और उसके आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। जिला प्रखंड स्तर पर संबंधित विषय के PG, ग्रेजुएट, बीएड या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को मेधा क्रम के आधार पर उपयुक्त शर्तों पर पूरी तरह अस्थायी रूप से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। और इसमें जो चयन होगा वो अस्थायी होगा और ये जिला स्तरीय जो कमेटी गठित किया जाएगा उसके माध्यम से इसमें चयनित स्टूडेंट ये कर सकते हैं। आगे इसमें शिक्षकों का नियुक्ति आवश्यकता अनुसार विषय के आधार पर की जाएगी। दुमका गृह जिला के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। दुमका जो जिला है उसी के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा दुमका जिला के सक्षम पदाधिकारी निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि आप लोगों को जो भी फॉर्म भरेंगे उनको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना बेहद ज़रूरी है।
उसके बाद फिर ST SC EWS वर्ग के अभ्यर्थी को दुमका जिला के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट ST कैटेगरी से, SC कैटेगरी से या फिर EWS से आते हैं तो उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र का छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी जो है वो संलग्न करना जरूरी है। अभ्यर्थी के न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और फिर 55 वर्ष ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आगे चयनित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। यानी किसी स्टूडेंट का अगर स्कूल जो है वो ज़्यादा दूर पड़ता है, अगर आने जाने में पैसा जो लग रहा है उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे, अपने से पैसा खर्च करना होगा। वे किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे और जो भी अवकाश जो मिलता है जैसे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को वैसा यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। चयनित शिक्षकों को विद्यालय में रहने की सुविधा नहीं दी जाएगी और जो भी चयनित शिक्षक रहेंगे वो विद्यालय में नहीं रह सकते हैं। दैनिक उपस्थिति के आधार पर किए गए अध्यापन कार्य के आलोक में वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा और जो भी जो दैनिक ये उपस्थिति के आधार पर यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 6 माह के लिए प्रति घंटे के आधार पर रखा जाएगा। मतलब जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे हिसाब से 6 माह के लिए रखा जाएगा। अगर सेवा संतोषप्रद यानी कि अगर सेवा सेटिस्फाई रहा तो फिर अगले 6 माह के लिए विस्तार किया जा सकता है। यह सेवा अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगा और यह सेवा जो है वो अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगा। या विभाग द्वारा संबंधित पदों पर अस्थायी शिक्षकों के नियुक्ति पदस्थापन किए जाने पर चयनित किए गए सर्विस प्रोक्यूरमेंट के आधार पर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। इस पर भविष्य में किसी भी अस्थायीकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं है। एक साथ ही करारनामा वर्णित शर्तों के उल्लंघन या संतोषप्रद कार्य के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। उसके बाद आगे इसमें आवेदन विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्रपत्र स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरा होना आवश्यक है। किसी अन्य प्रारूप में एवं अपूर्ण आवेदन पत्र तथा उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप लोग 6 to 8 के लिए करें या फिर आप लोग 9 to 12 के लिए कर सकते हैं। और इसमें साफ और स्पष्ट भरा होना चाहिए। आवेदन हेतु लिफाफा के ऊपर विषय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र में अंकित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं तकनीकी योग्यता इत्यादि स्वअभिप्रमाणित करते हुए संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र दुमका जिला की आधिकारिक वेबसाइट www.dumka.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जिला कल्याण पदाधिकारी का सिग्नेचर है, उसके बाद विशिष्ट पदाधिकारी पहाड़िया कल्याण, उसके बाद परियोजना निदेशक जो ITDA दुमका से यहाँ पर ये आया हुआ है। तो आप लोग समझिए। उसके बाद फिर नीचे जो दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए, कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों में सर्विस प्रोक्यूरमेंट के तहत अल्पकालीन घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र। सबसे पहले यहाँ पर पंजीयन संख्या भरना है, उसके बाद विषय का नाम भरना है, नेम यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद फिर जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10+2 या फिर 6 to 8 के लिए तो इसमें भरना होगा। नेम, फादर्स नेम, या फिर अगर किसी कोई अगर लड़की इसमें अप्लाई करते तो फिर उसके लिए हस्बैंड नेम भरना होगा जिनका शादी हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर यहाँ पे मेल या फिर फीमेल, एज कितना हो रहा है 31 मार्च 2026 तक। उसके बाद फिर कैटेगरी में आधार नंबर यहाँ पे, ईमेल ID यहाँ पर, मोबाइल नंबर और फिर व्हाट्सअप नंबर, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरना होगा जिसमें पहला में 10th भर सकते हैं, दूसरा में 12th, उसके बाद फिर UG, उसके बाद फिर PG हो जाएगा। और अगर कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि कंप्यूटर हुआ या फिर कुछ भी अगर अलग से कोई किए हैं, ट्रेनिंग किए, तो उसको आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको यहाँ पर भरना है, स्वघोषणा यहाँ पे करना है और डेट यहाँ पे, और फिर प्लेस, फिर आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। उसके बाद फिर आप लोगों को ये जो फॉर्म है उसको लिफाफा के माध्यम से डाक में जाए और फिर वहाँ के जो भी मैनेजर हैं उसको जाकर इसको दे दें। और ये फॉर्म जो है वो भेजना पड़ेगा, ऑफलाइन भेजना होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में आप लोग को ज़्यादा समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।